ओम शांति। नमस्कार। हम लोग आज 2020 को विदाई दे रहे हैं, 2021 का इंतज़ार कर रहे हैं। हम जानते हैं ये पिछले गया हुआ वर्ष हमारे लिए बहुत मुश्किल का वर्ष रहा है। इस वर्ष में हमने पूरे वर्ष में हलचल ही देखी है। जनवरी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था, उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ती ही गई। तो हम समझते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। इस पेंडेमिक ने हमें एक संदेश दिया है, एक मैसेज दिया है कि हम मिनिमम नीड्स के साथ कैसे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये हमें एक मैसेज देता है कि व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो जो आज तक हम सुनते आए थे सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की बात, जीवन में विचार श्रेष्ठ होने चाहिए और जीवन में ज़रूरतें कम होनी चाहिए, तो उनको हमने व्यवहारिक रूप में देखा। अब विचार हम अपने श्रेष्ठ कैसे बनाएं? विचार अगर हम श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया में नेगेटिविटी तो चारों तरफ है, लेकिन हम नेगेटिव वातावरण में पॉजिटिव कैसे रहें, उसके लिए क्या करें? उसके लिए कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करने के लिए हमें अपने माइंड को नरिश करना पड़ेगा, और नरिश करना पड़ेगा, कॉन्शियसली क्रिएट करने पड़ेंगे पॉजिटिव विचार। तो हम ये समझते हैं कि अगर हम परमात्मा की याद में रह के परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा से हमारा एक रूहानी प्यार होता है, उस प्यार से, उस संग से जो हमें शक्ति मिलती है, उससे हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। श्रेष्ठ विचार, अब ये श्रेष्ठ विचार भी कैसे बनेंगे? विचार बनेंगे अगर हम इस जो भौतिक जगत की जो कॉन्शियसनेस है उससे अपने आप को लिफ्ट करेंगे, अपने आप को आत्मिक स्थिति में लेके आएंगे। शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस लिफ्ट होगी, हम इस मटेरियल जगत में नहीं रह के लेकिन अपनी आत्मिक जो सत्ता है उसको समझेंगे, और आत्मा का स्वधर्म शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता है। तो इन गुणों के आधार पे जो विचार हम रचेंगे, उन विचारों के द्वारा हमारी जो वाइब्रेशंस होंगी, हमारी जो तरंगे होंगी, वो चारों तरफ फैलेंगी। तो आज मन का जो है पूरे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो मन में अगर श्रेष्ठ विचार हैं तो हमारे शब्द भी श्रेष्ठ होंगे और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि मनुष्य वास्तव में दिव्य गुणों वाला व्यक्ति है। ये तो जो जन्म लेते लेते, समय गुजरते गुजरते आज हम ये आ गए हैं। तो हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे विचार श्रेष्ठ हों और जीवन सादा हो। तो हम आने वाले वर्ष में जो परमात्मा शिव हमें कहते हैं कि हम अपने जीवन में निरंतरता लाएं। हम खुश तो रहते हैं लेकिन निरंतर खुश रहें। हम अपने जीवन में गुणों का समावेश तो करते हैं लेकिन निरंतर उन गुणों पर चलें। तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी आए, इंटेग्रिटी आए। अब आप यहाँ भी देखिए, हम जब बीमारी से बचना चाहते थे तो हम हमेशा कॉन्शियस रहते थे कि हमारे हाथ स्वच्छ हों, हम मास्क पहन के रखें, हम किसी के ऐसे संपर्क में नहीं आए। तो वो कंसिस्टेंटली हमारे मन में ये बैठ गया था कि ऐसा हमें करना है। तो यहाँ भी हमें अपने जीवन में कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। वो कंटिन्यूटी चाहिए सद्गुणों के विकास के लिए। वो कंसिस्टेंसी चाहिए कि हम जो कुछ भी अपने लिए वैल्यूज़ को आधारित करें, उन वैल्यूज़ के आधार पर अपना जीवन करें। तो हम नए वर्ष में ऑनेस्टी को, इंटेग्रिटी को अपने जीवन में लाएं और हम पुरानी बातों को भूलकर नया अपना जीवन बनाएं, जिससे नया संदेश हम सबको दे सकेंगे। तो मेरी यही शुभकामना है, आने वाला नया वर्ष आपके लिए सदैव प्रसन्नता लेकर आ रहा है। सदैव आप स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।